दिवाली बीत चुकी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी भी पटाखों की गूंज हवा में जहर बनकर तैर रही है। दिवाली की रात जो धुआं उठा वो अब तक लोगों की सांसों में जहर घोल रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर इतना खराब हो चुका है कि सुबह की सैर अब सेहत के लिए जहर बन चुकी है। चलिए आपको पूरे हालात समझाते हैं, डेटा, कारण और सियासत, सब कुछ विस्तार से। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली की हवा में कोई राहत नहीं दिख रही। बुधवार की सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज हुआ। वजीरपुर जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे, जबकि IGI एयरपोर्ट जोन में हालत थोड़े बेहतर दिखे। ताजा आंकड़े बुधवार सुबह 5 बजे तक। वजीरपुर सबसे ज्यादा प्रदूषण, IGI एयरपोर्ट सबसे कम, दिल्ली AQI औसतन 350 प्लस यानी कि बेहद खराब। पटाखों के कारण फैले जहरीले कण अब तक हवा में जमे हुए हैं। सुबह के समय विजिबिलिटी भी कम है और धुंध आसमान में छाई हुई है। इतना ही नहीं, दिल्ली के पड़ोसी शहरों नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के भी हालत कुछ बेहतर नहीं है, बल्कि एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषण गुरुग्राम में दर्ज हुआ। एनसीआर AQI स्टेटस बुधवार सुबह तक। गुरुग्राम AQI 394 दर्ज किया गया, नोएडा में AQI 295, फरीदाबाद में AQI 258। पूरा एनसीआर इस वक्त बेहद खराब हवा में सांस ले रहा है। मुख्य जिम्मेदार PM 2.5 कण, जो न सिर्फ सांस की दिक्कतें बढ़ाते हैं बल्कि लंबे समय तक संपर्क में रहने पर जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस बार दिवाली पर प्रदूषण का 4 साल का रिकॉर्ड कैसे टूटा। इस बार की दिवाली पिछले 4 सालों की सबसे ज्यादा प्रदूषित दिवाली रही। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिवाली की रात का AQI रिकॉर्ड देखें पिछले 4 साल का, तो आप देखेंगे कि 2024 330 AQI, 2023 318 AQI, 2022 312 AQI, 2021 382 AQI। अब जानते हैं कि PM 2.5 स्तर कितना रहा। 2025 में 675, 2024 में 609, 2023 में 570, 2022 में 534 और 2021 में 728। यानी इस बार दिवाली की रात हवा में जहर कुछ कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद देर रात तक पटाखे चलते रहे और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण हवा की रफ्तार भी बेहद धीमी रही, जिससे प्रदूषण हवा में जमे रह गए। हालात को काबू में करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने ग्रैब स्टेज 2 लागू कर दिया है। यानी अब निर्माण कार्यों पर सख्ती, सड़कों की नियमित सफाई और गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है। प्रदूषण के स्रोत सरकारी डेटा के अनुसार वाहन ट्रैफिक 14.6%, नोएडा का योगदान 8.3%, गाजियाबाद 6%, गुरुग्राम 3.6%, पराली जलाना केवल 1%। यानी ज्यादातर प्रदूषण की वजह है गाड़ियां, निर्माण और लोकल पॉल्यूशन, न कि पराली जलाना जैसा अक्सर दावा किया जाता है। अब इस जहरीली हवा पर राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप सरकार पर आरोप लगाया कि वो पंजाब किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोगी है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं, जानबूझकर किसान कह रहे हैं। एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपने ट्वीट करने जा रहा हूं, अभी ANI के पास वो वीडियो है। हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है। उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप आए थे? क्या ये राजनीति है जिस दिल्ली ने आपको सत्ता दी, जिस दिल्ली ने शौहरत दी और बहुत सारा पैसा भी लूटा आपने दिल्ली से? खाली सत्ता और शौहरत तक सीमित नहीं थे, आपने करोड़ों रुपया अपने घर बाहर के लिए बनाया है। दिल्ली में सबसे बड़ी करप्शन करके आपने अपने घर भरे हैं। ठीक है, वो पैसा आपने इकट्ठा किया, रखिए अपने पास, लेकिन कम से कम दिल्ली को अब तो सुकून से जीने दीजिए। जवाब में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब का AQI सिर्फ 156 है और असली वजह दिल्ली के अपने स्रोत है। उन्होंने सिरसा को अनपढ़ तक कह दिया। नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस वार्ता दिल्ली सरकार द्वारा उनके मंत्री द्वारा की गई, उसमें रिपोर्टर के बड़े साफ सवाल थे कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो रात का डेटा था पोल्यूशन का, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, DPCC का और CPCB का,
वो लाइव डेटा बहुत सारे स्टेशंस का अवेलेबल नहीं था, गायब हो गया था, मौजूद नहीं था। उसका कोई बहुत सीधा सा जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैं मंत्री जी से कहूंगा और सरकार से कहूंगा कि उस डेटा को वो पब्लिक में रखे, क्योंकि पब्लिक का हक है उस डेटा को जानने का। नंबर 2, ये बात बड़ी साफ है कि सरकार का डेटा और जो अलग अलग ऐप्स हम लोगों के फ़ोन में हैं उसके डेटा के अंदर बड़ा फ़र्क था। इतना फ़र्क था कि अगर सरकार का डेटा EQI जो है 400 दिखा रहा है तो बहुत सारे लोगों का डेटा जो है ये 1700 तक दिखा रहा था। इतना फ़र्क क्यों है, सरकार को बताना चाहिए। ये बात गंभीर इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोरोना के बाद खास तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे सांस की तकलीफ हो जाती है और दम घुटने लग जाता है। यानी सियासत गर्म है, लेकिन आम जनता की सांसें अभी भी ठंडी हवा के इंतजार में हैं। तो वहीं अब सरकार की निगाहें अब आसमान की ओर है। जी हाँ, आर्टिफिशियल रेन की योजना तैयार है, लेकिन उसके लिए बादलों का इंतजार किया जा रहा है। अगर मौसम साथ दे तो जल्द ही दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है, ताकि प्रदूषण थोड़ा धूल रोक सके। फिलहाल जनता को सलाह यही है, बाहर कम निकले, मास्क पहने और बच्चों बुजुर्गों को विशेष सावधानी में रखे। ये हवा अब सेहत का सवाल है और जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं आता, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब आप भी इस प्रदूषण को लेकर अपनी राय या सवाल साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ये कड़क है। ये कड़क है।